दोस्तों कार चलाने से पहले कार के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे नए बिगनर बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं जिसकी वजह से उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पैडल आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला पैडल है एक्सीलेटर, दूसरा पैडल है ब्रेक और तीसरा पैडल है क्लच। यहाँ पे आप तीनों की बात कर लेते हैं कि एक्सीलेटर से क्या होता है, ब्रेक से क्या होता है और क्लच से क्या होता है। तो पहले बात करेंगे एक्सीलेटर के बारे में। एक्सीलेटर ये वाला इसलिए होता है जैसे कि जब आप कार की स्पीड चाहते हैं तो आप इसको दबाएंगे तो कार की स्पीड और भी तेज हो जाएगी। ब्रेक ये यहाँ पे किस काम आता है, ब्रेक लगाने से आपकी कार रुकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक का तो मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। क्लच किस काम आता है, क्लच जब काम आता है आपका जब आपको गाड़ी को रोकना होता है या फिर गाड़ी की गियर चेंज करना होता है, तो दो चीज़ों में ये क्लच आपका काम आता है, ठीक है। या फिर कहीं ब्रेकर है तो उस सिचुएशन में आपने गाड़ी स्लो की तो उस टाइम में आपने यहाँ पे क्लच दबा लिया, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हुआ एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये इस्तेमाल कैसे करते हैं, कौन से पैर से हमें ब्रेक ही इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से पैर से हमें क्लच इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से पैर से हमें एक्सीलेटर इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो ये पैर होता है हमारा, ठीक है, राइट साइड वाला, तो हमें ये ब्रेक के बिल्कुल ठीक सामने इस तरीके से रखना है जितना ये ब्रेक यहाँ पे इस तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग इस तरीके से ब्रेक पंजा रखते हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसे आप ब्रेक लगाओगे तो ऐसे स्लिप भी हो सकता है जिससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा आपको पोजीशन ये रखना चाहिए, पूरा आपको फुल यहाँ पे ब्रेक आपका दबना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना आपकी जो पैर का पोजीशन है इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला जो पोजीशन है ये मतलब इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कार चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक से पैर आपको हटा के यहाँ पे एक्सीलेटर पे इस तरीके से ले जाना है, एक्सीलेटर इस तरीके से दबाना है, ठीक है। बाद में फिर आपको ब्रेक अगर लेना है तो फिर आपको इस तरीके से पैर लाना है, इस तरीके से आपको ब्रेक लगा लेना है। बहुत सारे लोग राइट वाला पैर जो है वो गलत पोजीशन में रखते हैं, इस तरीके से एक्सीलेटर के बिल्कुल सिधान में रखते हैं। ब्रेक लगाना हो तो ऐसे लगाते हैं, एक्सीलेटर लेना हो तो ऐसे लगाते हैं, तो ये रॉन्ग तरीका होता है। सही तरीका क्या है, इसके सिधान में आपका ये पैर होना चाहिए और इस तरीके से आपको ये एक्सीलेटर ब्रेक इस तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड वाले पैर से क्या हमें कंट्रोल करना है, लेफ्ट वाले साइड से हमें ये क्लच, ओनली क्लच यहाँ पे कंट्रोल करना है, इस बात को ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड से आपको ये क्लच ही कंट्रोल करना है। क्लच कैसे दबाएंगे, यहाँ पे आपको ये भी फुल क्लच यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो ये जो है इसको ऐसे कवर कर लेना है पूरा, ठीक है। इसको पूरा अंदर तक फुल दबाना है। बहुत सारे लोग हाफ क्लच दबाते हैं तो वो भी गलत बात है, तो यहाँ पे पूरा फुल आपको क्लच दबाना है। क्लच क्यों दबाया जाता है, क्लच या तो गाड़ी रोकने के लिए दबाया जाता है या फिर यहाँ पे गियर चेंज करने के लिए दबाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से गियर लगाने के लिए। तो इस बात को आपको क्लियर हुआ, यहाँ आप एक्सीलेटर, ब्रेक और इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों बेसिक चीज़ों के बारे में तो आपको डिटेल में समझा ही दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कार हम चलाएं कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार के अंदर बैठना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल क्लच दबाना है और इस तरीके से ब्रेक पे पैर रख लेना है और फिर यहाँ पे आप देखेंगे इसकी की है, आपको की एक बार इस तरीके से ऑन कर देना है जिससे ये लाइट्स वगैरह ऑन हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पूरी की घुमा देना है तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कार स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे आपने क्लच ब्रेक तो दबा ही रखा है, उसके बाद यहाँ पे आना है, ये गियर समझना है कैसे लगते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है डिटेल में, आप जाइएगा वहाँ पे गियर लगाना सीख लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया, ठीक है। पहले आपको इसको न्यूट्रल करना है, बीच में आपको देखना है ये न्यूट्रल है कि नहीं है। उसके बाद जो है आपको इस तरीके से लेफ्ट की साइड पुश करना है, आगे की तरफ करना है, ये फर्स्ट गियर लग जाएगा, ठीक है। गियर लगाने के बाद यहाँ पे आ जाता है हैंड ब्रेक। जब भी आप कार चलाएं तो यहाँ पे हैंड ब्रेक का जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे न्यू बिगनर हैंड ब्रेक के बारे में ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसे हटाना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे से हटा नहीं पाते हैं इसको, वो मतलब उनको पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती। तो क्या करना है, ऊपर की तरफ इसे पुश करना है, ये बटन जो है इसको अंदर की तरफ पुश करना है, ठीक है। जैसे अंदर की तरफ पुश करोगे, नीचे की तरफ कर दोगे, ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा दिया, यहाँ पे क्लच ब्रेक आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पे आपको ऐसे हाथ पकड़ना है, ठीक है, स्टीयरिंग पकड़ लेना है और पहले यहाँ पे ब्रेक से पैर हटाना है, ठीक है। ब्रेक से पैर हटाना है, अभी एक्सीलेटर पे नहीं रखना। फिर धीरे 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 जैसे ही आप धीरे
धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे वैसे ही आपकी कार धीरे धीरे चलना शुरू कर देगी। यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अचानक से क्लच छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार गाड़ी उछल के बंद हो जाती है ना। तो ऐसी अगर सिचुएशन से बचना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लच को बहुत ही स्लोली 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 जैसे ही आप छोड़ोगे उतनी ही बढ़िया आपसे कार उठेगी और उतना ही बेस्ट रहेगा आपको कार चलाने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अचानक से छोड़ते हैं एक्सीलेटर लेते हैं, अचानक से छोड़ते हैं एक्सीलेटर लेते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर न्यू बिगनर है तो पहले आपको एक्सीलेटर भूल जाना चाहिए, यहाँ पे क्लच ब्रेक से ही आपको कार चलानी चाहिए, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कैसे कार ड्राइव किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।